नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज सिख धर्म की विचारधारा के बारे में। सिख मत की शुरुआत ही एक से होती है। सिखों के धर्म ग्रंथ में एक की ही व्याख्या है। एक को निरंकार, पार ब्रह्म आदि गुणवाचक नामों से जाना जाता है। निरंकार का स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआत में बताया है, जिसको आम भाषा में मूल मंत्र कहते हैं। तकरीबन सभी धर्म इसी एक की आराधना करते हैं, लेकिन एक की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र व व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दी गई है, वो अपने आप में निराली है। जीव आत्मा जो निराकार है, उसके पास निरंकार के सिर्फ 4 ही गुण व्यापक हैं: ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक और सैभंग। बाकी 4 गुण प्राप्त करते ही जीव आत्मा वापस निरंकार में समा जाती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जीव आत्मा को खुद को गुरमत के ज्ञान द्वारा समझना जरूरी है। इसे सिख धर्म में आत्मचिंतन कहा जाता है। आत्मा का निराकारी स्वरूप मन, चित्त, सूरत, बुद्धि, मति आदि की जानकारी सिख धर्म के मूल शिक्षाओं में दी जाती है। इनकी गतिविधियों को समझकर इंसान खुद को समझ सकता है। सिख धर्म की शुरुआत ही आत्मज्ञान से होती है। आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, वजूद क्यों है, करना क्या है इत्यादि रूहानियत के विषय सिख प्रचार द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आत्मा के विकार क्या हैं, कैसे विकार मुक्त हो। आत्मा स्वयं निरंकार की अंश है। इसका ज्ञान करवाते करवाते निरंकार का ज्ञान हो जाता है। सिख मत कार्मिक फलसफे में यकीन नहीं रखता। अन्य धर्मों का कहना है कि प्रभु को अच्छे कर्म पसंद हैं और बुरे कर्मों वाले के साथ परमेश्वर बुरा करते हैं, लेकिन सिख धर्म के अनुसार इंसान खुद कुछ कर नहीं सकता। इंसान सिर्फ सोचने तक सीमित है। करता वही है जो हुक्म में है, चाहे वो किसी गरीब को दान दे रहा हो, चाहे वो किसी को जान से मार रहा हो। यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शुरू में ही दृढ़ करवा दी थी। हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। यानी जो होता है हुक्म से ही होता है, हुक्म से बाहर कुछ नहीं होता। इसीलिए गुरमत में पाप पुण्य को नहीं माना जाता। अगर इंसान कोई क्रिया करता है तो वो अंतरात्मा के साथ आवाज मिलाकर करे। यही कारण है कि गुरमत कर्म कांड के विरुद्ध है। मानव को अपने जीवन काल में जो 4 पदार्थ प्राप्त करना अनिवार्य है, वे कुछ इस प्रकार हैं: ज्ञान पदार्थ या प्रेम पदार्थ। ये पदार्थ किसी से ज्ञान लेकर प्राप्त होता है, कहीं से गुरमत का ज्ञान पढ़कर या समझकर। भक्त लोग ये पदार्थ देते हैं। इसमें माया में रहकर माया से टूटने का ज्ञान है। सब विकारों को त्यागना और निरंकार को प्राप्ति करना ही विषय है। दूसरा पदार्थ है मुक्त पदार्थ। ज्ञान के बाद ही मुक्ति है। माया की प्यास खत्म हो गई है। मन चित्त एक है। जीवन सिर्फ नाम की आराधना करता है। इसको जीवित मुक्त कहते हैं। तीसरा है नाम पदार्थ। नाम आराधना से प्राप्त किया हुआ निराकारी ज्ञान है। इसको धुर की बानी भी कहते हैं। ये बगैर कानों से सुनी जाती है और हृदय में प्रकट होती है। ये नाम ही जीवित करता है, आंखें खोल देता है, 3 लोक का ज्ञान मिल जाता है। चौथा और आखिरी पदार्थ है जन्म पदार्थ। नानक नाम मिलैता जीवा। ये निराकारी जन्म है। बस शरीर है, लेकिन सूरत शब्द के साथ जुड़ गई है। शरीर से प्रेम नहीं है। दुख सुख कुछ भी नहीं मानता। पाप पुण्य कुछ भी नहीं। बस जो हुक्म होता है वह करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को 4 पदार्थों में नहीं लिया गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, ज्ञान के विहीन लोभ मोह में परवीन, कामना अधीन कैसे पावे भगवत को। सिख मत में भक्तों एवं सद्गुरुओं ने निरंकार को आकार रहित कहा है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ तो एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन पर ब्रह्म कभी नहीं मरता। इसीलिए इसे अकाल कहा गया है। यही नहीं, जीव आत्मा भी आकार रहित है और इस शरीर के साथ कुछ समय के लिए बंधी है। इसका वजूद शरीर के बगैर भी है, जो आम मनुष्य की बुद्धि से दूर है। यही कारण है कि सिख मत मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। सद्गुरुओं एवं भक्तों ने मूर्ति पूजकों को अंधा, जानवर इत्यादि शब्दों से निवाजा है।
उसकी तस्वीर बनी नहीं जा सकती। यही नहीं, कोई भी संसारी पदार्थ जैसे कि कब्र, भक्तों एवं सद्गुरुओं के ऐतिहासिक पदार्थ, प्रतिमाएं आदि को पूजना सिखों के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान एक विधि जो निरंकार के देश की तरफ लेकर जाती है, जिसके समक्ष सिख नतमस्तक होते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों की पूजा भी सिखों के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। सिख मत में हर जीव को अवतार कहा गया है। हर जीव उस निरंकार की अंश है। संसार में कोई भी पंछी, पशु, पेड़ इत्यादि अवतार है। मनुष्य की योनि में जीव अपना ज्ञान पूरा करने के लिए अवतरित हुआ है। व्यक्ति की पूजा सिख धर्म में नहीं है। तमाम अवतार एक निरंकार की शर्त पर पूरे नहीं उतरते, कोई भी अजूनी नहीं है। यही कारण है कि सिख किसी को परमेश्वर के रूप में नहीं मानते। हाँ, अगर कोई अवतार गुरमत का उपदेश करता है तो सिख उस उपदेश के साथ जुड़कर रहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा मरती नहीं है और जीव हत्या कुछ नहीं होती। इस बात से तो सिख मत सहमत है, लेकिन आगे श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही धर्म है, जिससे सिख धर्म सहमत नहीं है। पैगंबर वो है जो निरंकार का संदेश अथवा ज्ञान आम लोकई में बांटे। जैसा कि इस्लाम में कहा गया है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, सिखों में कहा गया है हर जुग जुग भक्त उपाया। भक्त समय दर समय पैदा होते हैं और निरंकार का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। सिख मत ला इलाहा इल्ला अल्लाह यानी अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, इस बात से सहमत हैं, लेकिन सिर्फ मोहम्मद ही रसूल अल्लाह है, इस बात से सहमत नहीं है। अर्जुन देव जी कहते हैं, धुर की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई, अर्थात मुझे धुर से वाणी आई है और मेरी सगल चिंताएं मिट गई हैं, क्योंकि जिसकी ताक में मैं बैठा था मुझे वो मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी.com पर। धन्यवाद।